हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर एन एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको इसके पहले 3 लेसन पढ़ा चुके हैं, यानी क्लास 9 का 3 लेसन पढ़ा चुके हैं, जिसमें आप पढ़े हो संख्या पद्धति, बहुपद और निर्देशांक ज्यामिति। वो तीनों लेसन अच्छे से पढ़ भी चुके हैं और समाप्त भी हो चुका है। आज एक नया लेसन है जो हमारे पास पढ़ने जा रहे हैं, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। ये भी आसान सा चैप्टर है, क्लास आप 8 में भी पढ़ के आए हो, लेकिन आपको नहीं मालूम होगा क्योंकि हमने वहाँ समीकरण पढ़ा था कि ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप यानी 2x प्लस 5y प्लस 10 बराबर 0 ऐसा पढ़ा था, लेकिन आपको नहीं याद होगा। बस वहाँ पे यहाँ पे अलग रूप में हम पढ़ रहे हैं, तो उन्हीं को पढ़ना है और आसानी से समझना है। तो आइए सबसे पहले इनको हम थोड़ा सा जानते हैं और समझते हैं कि चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। तो हमने पहले से लिख के रखा है, इसको केवल आप समझ पढ़ लीजिए और आसानी से समझ में आ जाएगा। चर तो आपको पहले ही मालूम है कि चर एक्स वाई जेड क्या होते हैं, ये चर होते हैं। तो लेकिन 2 चर का प्रयोग करना, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि रैखिक समीकरण होता क्या है। यानी कोई भी बहुपद मिल जाए या कोई बीजीय पद मिल जाए, बीजीय समीकरण मिल जाए, जिसमें कह रहा वह बहुपद जिसमें चर की सबसे बड़ी घात 1 हो। एक ही शब्द याद रखना कि उसमें सबसे बड़ी घात कितनी होनी चाहिए, ये लिखा हुआ 1, यानी सबसे बड़ी घात 1 हो तो उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। रैखिक समीकरण या रैखिक बहुपद वो 2 प्रकार से बांटा गया है, एक चर वाले और 2 चर वाले। तो एक चर वाले ये है रैखिक समीकरण और दूसरा 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो 2 चर वाले में सबसे पहले एक चर वाले रैखिक समीकरण, तो ax प्लस बी बराबर 0 जहां a नॉट इक्वल टू 0 होता है, और दूसरा ए वाई प्लस बी, यानी चाहे x के फॉर्म में ले ले चाहे y के फॉर्म में ले ले, दोनों सही होता है। और एग्जाम्पल के रूप में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हमें कोई एग्जाम्पल्स लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 2x प्लस 5, ये क्या हो जाएगा, ये भी एक है, ऐसे लिख दें। 3y प्लस कितना 7 बराबर 0 ले लो, या ऐसे लिख दें। तो ये रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद में जिसमें रैखिक समीकरण जिसमें क्या है एक ही चर प्रयोग, लेकिन हमें जो पढ़ना है ये वाला पढ़ना है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण में 2 चर का प्रयोग होना जरूरी है, चाहे x और y या y z या zx, कोई भी 2 चर प्रयोग होना जरूरी है। तो जैसे एक समीकरण हमने लिखा, ये व्यापक समीकरण, इसी को बोलते हैं व्यापक समीकरण। व्यापक समीकरण जो इससे बड़ा समीकरण नहीं हो सकता कोई 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। ax प्लस बी वाई प्लस सी, इसमें चर की घात देखो 1 है, जैसे इसकी घात 1 और इसकी घात के इतना 1 है, तो इसके चर की घात 1 है, इसीलिए क्या रैखिक समीकरण है। लेकिन कहा गया 2 चर के लिए देखो x और y प्रयोग किया गया, इसलिए 2 चर। तो इसमें a भी नहीं 0 हो सकता, b भी नहीं, क्योंकि 2 चरों वाले हम पढ़ रहे हैं। यहाँ तो b 0 है क्योंकि b से कोई मतलब नहीं है, एक ही चर का प्रयोग किया गया। यहाँ b 0 नहीं हो सकता क्योंकि कहा गया a और b 0 नहीं हो सकते। और इनके बहुत सारे ऐसे हम पढ़ सकते हैं, a1 b1 c1 करके, तो ये इतना हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है और हमें सॉल्व करना है, पढ़ने में बहुत मजा आएगा। स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। चलिए इस लेसन को हमें पढ़ना है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, अध्याय 4 है। इसकी थ्योरी आप पढ़ सकते हो, थ्योरी में बहुत कुछ नहीं रखा है, बस हम अपने एक्सरसाइज में आते हैं कि एक्सरसाइज है वो भी आसान सी है और समझ गए तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला। चलिए एक क्वेश्चन लिखा गया, एक नोटबुक की कीमत, क्या लिखा हुआ है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने वाले 2 चरों वाले एक रैखिक समीकरण आपको बनाना है। यानी 2 चरों में रैखिक समीकरण, तो ये क्या है, एक स्टेटमेंट या कथन दिया गया है, एक थ्योरेटिकल मॉडल लिखा गया प्रश्न को, तो उसको क्या करना है, एक आपको सिंबल के रूप में बना देना है, यानी समीकरण बना के दिखा देना है। तो बहुत ही आसान है। यहाँ नोट भी दिया गया, आप नोट भी पढ़ सकते हो। तो नोट में बुक में जैसे लिखा गया वैसे हम इसको नोट्स में दिया संकेत में, उसको पढ़ लें। कारण नोटबुक की कीमत को x मानिए और कलम की कीमत को y मानिए। तो चाहे हम जिसको मान लें उसमें ये नहीं होता है कि x ही मानिए y, अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए जो मानते हैं अपने मन से। पहला है माना नोटबुक की कीमत, एक नोटबुक की कीमत, जो कीमत है x रुपए है। और दूसरा मान लीजिए एक कलम की कीमत, एक कलम की कीमत, ये क्या मान लीजिए y रुपए मान लीजिए। अब जैसे प्रश्न कह रहा उसी के अनुसार कर दीजिए, तो इसको बोलते हैं प्रश्नानुसार। क्या बोलते हैं, प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार यही कह रहा है एक नोटबुक की कीमत
एक कलम की कीमत से दुगनी है, तो हमें क्या करा, एक नोटबुक की कीमत, यही कहा एक नोट बुक की कीमत बराबर जो होगी 2 गुणे एक कलम की कीमत के, एक कलम की कीमत के। तो बस इनको आप बराबर कर देंगे। तो देखो एक नोटबुक की कीमत x माना है और एक कलम की कीमत y माना है, तो हम x बराबर कितना 2y लिख सकते हैं, या इसको इधर लाएं x माइनस 2y बराबर कितना 0 हो गया। तो देखो यही चीज़ हमें कह रहा था, तो इसी के रूप में हमने व्यक्त कर दिया। तो जो जैसे क्वेश्चन कहा जाए उसी के आधार पर चलिए आसानी से व्यक्त कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा नंबर है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा नहीं परेशान। निम्नलिखित रैखिक समीकरण को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त किए, यानी ये समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में व्यक्त किए गए हैं, और कह रहा है कि प्रत्येक ए बी सी के लिए मान ज्ञात कीजिए। तो समीकरण जैसे दिया गया वैसे आप लिख लीजिए, इसके बाद जो कह रहा है वैसा कर दीजिए, आसानी से इसका आंसर जैसे का तैसे आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, और दूसरे का है पहला, क्या लिखा हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 9.35 बार। तो हमेशा क्या करेंगे, अगर कोई गिनती राइट साइड मिलेगी तो गिनती को लेफ्ट साइड ले आइए। जब गिनती को लेफ्ट साइड ले आएंगे तो 2x और प्लस 3y, ये राइट साइड पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा 9.35 बार बराबर कितना 0 हो गया। अब ये 0 हो गया तो आप देखो हम इसको एक समीकरण, यही तो कहा गया तुलना करने के लिए, ax प्लस बी वाई और प्लस सी बराबर 0 से तुलना। इसी से हमें क्या करना है, तुलना करेंगे तभी ए बी सी का। यहाँ देखो x है और यहाँ a बराबर कितना 2 है, तो x के गुणे में यहाँ a है, यहाँ x के गुणे में 2 है, इसलिए a बराबर कितना 2। पहला आंसर कितना आसान। यहाँ y है और यहाँ y, तो y के गुणे में b है, यहाँ y के गुणे में 3 है, तो b बराबर कितना 3 हो जाएगा। ये दोनों जब निकल आया तो जो गिनती बची वो c होता है, तो ये c है, तो c बराबर कितना, ये प्लस ये माइनस, तो हमेशा आंसर कितना माइनस में आएगा 3.5 बार। ये आंसर क्या आ गया। तो बस इतने ही तो करना था। तो जो क्वेश्चन मिले ये से आप लिखिए, और इसके बाद जो कैसा कहा जाए वैसे गिनती को लेफ्ट साइड करने के बाद ax प्लस बी वाई प्लस सी से तुलना कर लीजिए, आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा देख लेते हैं। कह रहा है x माइनस वाई बाई कितना 5 और माइनस 10 बराबर 0, ये दिया गया। तो आपने देखा गिनती लेफ्ट साइड है ही, तो हम डायरेक्ट क्या करते थे, तुलना कर लेते हैं। तुलना करो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना। अगर इससे हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं, तो देखो सेम हुई फॉर्मेट, यहाँ x है, जब किसी का गुणांक नहीं होता है तो x बराबर कितना, यानी a बराबर 1 हो जाएगा। यहाँ y है, वहाँ y है, तो इसमें 1/5 लिख सकते हैं कि नहीं, b बराबर 1/5, लेकिन ये प्लस है ये माइनस, इसलिए माइनस हो जाएगा। और c बराबर देखो ये प्लस है ये माइनस है, तो गिनती कितना -10, तीनों आंसर आ गया। ये चीज़ तो आपको करना था। तो बहुत आसान से क्वेश्चन है, चाहे जो क्वेश्चन मिले आप कर लोगे। एक क्वेश्चन और देख लेते, -2, तीसरा नंबर, -2x और प्लस 3y बराबर 6 लिखा हुआ है। -2x और प्लस 3y बराबर कितना 6 है। तो हमने आपको बताया था कोई भी समीकरण हो सबसे पहले गिनती अगर हो उसको लेफ्ट साइड ले लो, 0 के बराबर कर लो। तो -2x और प्लस 3y और -6 बराबर 0 हो गया क्योंकि प्लस है। अब आप तुलना कर लीजिए किससे, ax और प्लस कितना by और प्लस c बराबर 0 से तुलना कर लीजिए। अगर आप तुलना करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, तुलना करने पर यहाँ x है यहाँ x है, तो यहाँ कितना है a बराबर -2 हो गया, और यहाँ पे y है यहाँ पे y है, तो b बराबर कितना 3 हो गया। यहाँ c है और यहाँ कांस्टेंट कितना -6, बस आंसर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आपको चाहे जो मिल रहे हैं आसानी से आप कर सकते हो, उनमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद आगे देखते हैं। ये ले लीजिए और ये भी ले लिए होंगे। ये 3rd नंबर क्वेश्चन था, इसको रफ कर देते हैं, फिर इसके बाद जो क्वेश्चन और बचा हुआ है उनको सॉल्व कर लेते हैं।
आसानी से, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें नहीं परेशान होना है। बस आपको जो मिलता है क्वेश्चन उनको देखिए, और देखने के बाद जो समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 मिला, आप क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। चलिए हो गया। चौथा नंबर देखते हैं, ये भी आसान सा है। चौथा नंबर क्या है कि लिखा हुआ है x बराबर कितना 3y, तो गिनती को लेफ्ट साइड ले ले, x माइनस 3y बराबर कितना 0, और तो कुछ बचा नहीं। तुलना करो इससे कि ax और प्लस by और प्लस c बराबर 0 से तुलना। अगर हम इससे क्या करते हैं, तुलना करते हैं, तो देखो यहाँ x है, यहाँ x है, तो इसका गुणांक कितना a, तो a का गुणांक कितना हो, x का गुणांक 1 है, तो यहाँ पे a बराबर 1 हो जाए। यहाँ b है तो y का गुणांक b है, यहाँ पे -3, तो b बराबर -3। अब आपके लिए एक समस्या हो गई, c दिख ही नहीं रहा। जब नहीं दिखता, अगर जो टर्म्स, वो हमेशा क्या हो, 0 हो जाएगा। तो याद रखना, c नहीं दिख रहा है तो c का मान कितना, 0। बस हो गया। चलिए एक आध क्वेश्चन और दो देख लेते हैं। ऐसे ये लिखा हुआ है, कर लोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां देख लेते हैं कि 6वां क्या कह रहा है। लिखा हुआ है 3x माइनस 2 बराबर 0, ये इतना लिखा हुआ है। यानी इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3x प्लस 2 बराबर 0, प्लस 2 है, ये प्लस है, तो बराबर 0 के हैं, तो आप तुलना कर लो। अगर इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हो, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना। अगर हम तुलना करते हैं तो देखो a का मान कितना है, यहाँ x है, यहाँ पे x है, तो a का मान कितना, 3 हो जाएगा। अब b के लिए आपको प्रॉब्लम होगी, तो देखो 3x प्लस 0y तो लिख सकते हो ना, प्लस 2 बराबर 0। जो टर्म्स ना हो उनको हम लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ y है, y तो b बराबर 0, ये तो हमने कहा जो टर्म्स ना हो डायरेक्ट 0 ले, और c बराबर कितना, 2 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे आपके ये समीकरण है, इसमें जो दिए गए सेम ऐसे हैं, तो आप कंपेयर कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिएगा, आपको आसानी से जो क्वेश्चन होंगे आ जाएंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मैसेज करिए, हाँ सर ये क्वेश्चन नहीं आ पाया मेरा आंसर, तो हम आपको वीडियो छोटी सी या शॉर्ट वीडियो में आपको बता देंगे कि कैसे इसका क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और आपको वो सोल्यूशन भी मिल जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने थैंक यू सो मच।